भारत के जहाज निर्माण उद्योग का सुदृढ़ीकरण। यह एडिटोरियल 4 फरवरी 2025 को द हिंदू में प्रकाशित सम विंड बिहाइंड द सेल्स ऑफ इंडिया शिप एंड इंडस्ट्री पर आधारित है। यह लेख मजबूत जीडीपी वृद्धि और सागरमाला परियोजना में 5.8 लाख रुपए करोड़ निवेश के बावजूद वैश्विक रैंकिंग में गिरावट और न्यूनतम बेड़े के विस्तार का सामना कर रहे भारत के शिपिंग उद्योग की स्थिरता को दर्शाता है। हालांकि बजट 2025 में 25,000 करोड़ रुपए के समुद्री विकास कोष जैसी पहल आशाजनक है, फिर भी इस क्षेत्र को फिर से जीवंत करने के लिए और अधिक सुधार आवश्यक है। प्रीलिम्स के लिए शिपिंग उद्योग सागरमाला कार्यक्रम कार्यक्रम वर्ष 2035 तक 5.8 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से भारत की मजबूत जीडीपी वृद्धि और महत्वपूर्ण समुद्री निवेश के बावजूद देश का शिपिंग उद्योग कार्गो हैंडलिंग एवं जहाज संख्या में न्यूनतम वृद्धि के साथ स्थिर बना हुआ है। भारतीय बेड़े ने हाल ही में 21 वर्ष की औसत आयु में सुधार किया है, लेकिन जहाज स्वामित्व में भारत की वैश्विक रैंकिंग 17वें से 19वें स्थान पर आ गई है। हालांकि सरकार की हालिया बजट 2025 घोषणाएं, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का समुद्री विकास कोष और जहाजों के लिए बुनियादी अवसंरचना का दर्जा शामिल है, सकारात्मक कदम है, लेकिन भारत को अभी भी अपने शिपिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत में जहाज निर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है? विषय वर्ष 2024 में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग का मूल्य $1.12 बिलियन था, जो कि वर्ष 2022 के $90 मिलियन के मूल्यांकन से एक महत्वपूर्ण उछाल है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह, 200 से ज्यादा अन्य बंदरगाह, 30 शिपयार्ड हैं जिनमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। प्रमुख शिपयार्ड में शामिल हैं सार्वजनिक क्षेत्र कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL). प्राइवेट सेक्टर L&T शिपबिल्डिंग, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (RNEL). सरकारी पहल और नीति समर्थन। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति वर्ष 2016-2026 जहाज निर्माण अनुबंधों पर 20% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। सागरमाला कार्यक्रम, इसका उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, तटीय शिपिंग का विकास और रसद दक्षता को बढ़ाना है। जहाज निर्माण में आत्मनिर्भर भारत, विमान वाहक, इंस विक्रांत सहित स्वदेशी युद्धपोत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। भारत को वर्ष 2047 तक पुराने जहाजों को प्रतिस्थापित करने के लिए लगभग 700 वाणिज्यिक जहाजों, 200 समुद्री और 500 तटीय अंतर्देशीय की आवश्यकता है। गति शक्ति पहल, जहाज निर्माण से संबंधित रसद को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देना। जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? आर्थिक विकास और वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का विस्तार। जहाज निर्माण में निवेश से विनिर्माण को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजन और इस्पात एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सहायक उद्योगों को सशक्त करने के माध्यम से गुणक प्रभाव अर्थात पूरे अर्थव्यवस्था में कई अन्य लाभ उत्पन्न हो सकते हैं। भारत के बढ़ते वैश्विक व्यापार के साथ एक सुदृढ़ घरेलू जहाज निर्माण क्षेत्र विदेशी निर्भरता को कम कर सकता है और निर्यात बढ़ा सकता है। भारत का जहाज निर्माण उद्योग $90 मिलियन वर्ष 2022 से बढ़कर $1.12 बिलियन वर्ष 2024 हो गया तथा वर्ष 2033 तक $8 बिलियन 60% CAGR होने का अनुमान है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में शामिल कराना है। सामरिक और रक्षा तैयारी। एक सुदृढ़ जहाज निर्माण क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो युद्धपोतों, पनडुब्बियों और गश्ती जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है। स्वदेशी जहाज निर्माण को सुदृढ़ करना आत्मनिर्भर भारत के साथ संरेखित है, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी और समुद्री सीमाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों, कलवरी श्रेणी का निर्माण स्वदेशी रूप से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में किया गया है। तटीय और ब्लू इकोनॉमी विकास को समर्थन। जहाज निर्माण भारत की ब्लू इकोनॉमी का एक अभिन्न अंग है, जिसमें मात्स्यिकी, बंदरगाह विकास और समुद्री पर्यटन शामिल हैं। एक सुदृढ़ जहाज निर्माण उद्योग अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग को बढ़ाता है,
रसद लागत को कम करता है और सड़क व रेल नेटवर्क पर भीड़ भाड़ को कम करता है। इसके अतिरिक्त यह भारत को खनिजों और हाइड्रोकार्बन के लिए गहन सागरीय अन्वेषण में सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा। ब्लू इकोनॉमी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान देती है। सागरमाला कार्यक्रम का लक्ष्य बंदरगाह आधारित विकास, तटीय आर्थिक क्षेत्र और जलमार्ग विस्तार है। नवीकरणीय और हरित शिपिंग को सुदृढ़ करना। नेट जीरो 2070 लक्ष्यों के साथ भारत को एक संधारणीय जहाज निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता है जो न्यूनतम उत्सर्जन, ईंधन कुशल जहाजों का उत्पादन करता हो। हरित हाइड्रोजन चालित और इलेक्ट्रिक जहाजों में निवेश से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के मानदंडों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी। ग्रीन शिपयार्ड विकसित करने से वैश्विक संधारणीय नौ परिवहन में भारत की स्थिति भी मजबूत होगी। कोचीन शिपयार्ड ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप वर्ष 2024 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित नौक लॉन्च की। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को बढ़ाना। एक सुदृढ़ जहाज निर्माण क्षेत्र वैश्विक समुद्री आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, जिससे यह जहाज निर्माण, मरम्मत और पट्टे के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। इससे पूर्वी एशियाई देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के रुझान के अनुरूप हो जाएगा। भारत समुद्री विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भी आकर्षित कर सकता है। भारत में जहाज निर्माण क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव। भारत का जहाज निर्माण उद्योग लंबी निर्माण समय सीमा और असंगत गुणवत्ता मानकों से ग्रस्त है, जिससे भारत द्वारा निर्मित जहाज वैश्विक बाजार में कम प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के विपरीत भारत में निकटस्थ शिपयार्ड, कल्प ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं तथा उन्नत अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं वाले एक अच्छी तरह से एकीकृत समुद्री क्लस्टर का अभाव है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक बाधाओं के कारण परियोजना निष्पादन में विलंब से प्रतिस्पर्धात्मकता और कम हो जाती है। वैश्विक जहाज निर्माण में भारत मात्र 0.06% हिस्सेदारी के साथ 20वें स्थान पर है, जबकि अकेले चीन की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। भारतीय शिपयार्डों का वार्षिक जहाज निर्माण उत्पादन केवल 0.072 मिलियन GT है, जिसे मैरीटाइम इंडिया विशन में वर्ष 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक 0.33 मिलियन GT तक बढ़ाने की आवश्यकता है। उच्च पूंजी लागत और वित्तपोषण का अभाव। जहाज निर्माण एक पूंजी प्रधान उद्योग है, जिसमें शिपयार्ड, मशीनरी और कुशल श्रम में महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है। भारतीय जहाज निर्माता कंपनियों को कम लागत पर वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जबकि उनके वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को मजबूत सरकारी समर्थित वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। दीर्घकालिक जहाज निर्माण ऋण सुविधाओं तथा समर्पित समुद्री वित्तपोषण संस्थान का अभाव भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और कमजोर करता है। चीन अपने घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को भारी सब्सिडी देता है, जबकि विदेशी प्रतिस्पर्धियों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे गैर चीनी जहाज निर्माताओं की बाजार पहुंच सीमित हो जाती है, जबकि भारतीय शिपयार्ड महंगे वाणिज्यिक बैंक ऋणों पर निर्भर रहते हैं। आयातित कच्चे माल और घटकों पर भारी निर्भरता। भारत के जहाज निर्माता समुद्री ग्रेड स्टील, नेविगेशन सिस्टम और प्रणोदन उपकरण जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च लागत एवं आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियां उत्पन्न होती हैं। मेक इन इंडिया के बावजूद जहाज निर्माण घटकों का घरेलू विनिर्माण अपर्याप्त बना हुआ है। गिरावट के बावजूद भी भारत ने वर्ष 2023 में 479.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के जहाजों, नावों और फ्लोटिंग अवसंरचनाओं का आयात किया। बुनियादी अवसंरचना की बाधाएं और आधुनिक शिपयार्डों का अभाव। भारत के शिपयार्ड वैश्विक अग्रणी देशों की तुलना में छोटे और कम स्वचालित हैं, जिसके कारण उत्पादन लागत अधिक है तथा निर्माण समय भी अधिक लगता है। कई सरकारी शिपयार्ड पुरानी मशीनरी और अपर्याप्त ड्राई डॉक्स के साथ काम करते हैं, जिससे बड़े जहाज निर्माण की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। इसके अलावा बंदरगाहों पर भीड़ भाड़ और निम्न स्तरीय रसद व्यवस्था के कारण जहाज निर्माण आपूर्ति श्रृंखला में अकुशलताएं बढ़ जाती हैं। कोचीन शिपयार्ड का सबसे बड़ा ड्राई डॉक 310 मीटर का है, जबकि चीन का शंघाई वेगाओ कियाओ शिपयार्ड विश्व का सबसे बड़ा ड्राई डॉक है, जहां बड़े जहाज बनाए जा सकते हैं।
जहाज निर्माण के लिए सुदृढ़ घरेलू बाजार का अभाव। चीन के विपरीत, जहां नए जहाजों की घरेलू मांग बहुत अधिक है, भारत की शिपिंग कंपनियां भारतीय शिपयार्डों से नए जहाज मंगवाने के बजाय अन्य विदेशी जहाज खरीदना पसंद करती हैं। इसका कारण इतना खर्चा कराते डिलीवरी की लंबी अवधि तथा भारत में निर्मित जहाजों के लिए वित्तपोषण विकल्पों का अभाव है। मजबूत घरेलू ऑर्डर बुक के बिना भारतीय शिपयार्ड उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए संघर्ष करते हैं। कमजोर मरम्मत और रखरखाव इकोसिस्टम। यद्यपि भारत में व्यापारी नौसेना और रक्षा बेड़े में वृद्धि हो रही है, इसकी जहाज मरम्मत और प्रबंधन एमआरओ क्षमताएं अविकसित बनी हुई हैं। वैश्विक जहाज मरम्मत बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। कई भारतीय जहाज मालिक लागत और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण मरम्मत के लिए भारतीय शिपयार्ड के बजाय सिंगापुर, चीन या यूएई को जहाज भेजना पसंद करते हैं। अत्याधुनिक ड्राई डॉक और मरम्मत संबंधी बुनियादी अवसंरचना की कमी के कारण भारत की आकर्षक जहाज मरम्मत बाजार पर प्रभावी होने की क्षमता सीमित हो गई है। भारत अपने जहाज निर्माण क्षेत्र के विकास में तीव्रता लाने के लिए क्या उपाय अपना सकता है? जहाज निर्माण घटकों के घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करना, आयातित समुद्री ग्रेड स्टील, प्रणोदन प्रणाली और नेविगेशन उपकरण पर निर्भरता को कम करना, भारतीय निर्मित जहाजों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख जहाज निर्माण घटकों को शामिल करने के लिए उन्नत विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना का विस्तार किया जा सकता है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त मेक इन इंडिया को सागरमाला कार्यक्रम के साथ जोड़कर बंदरगाहों के निकट समर्पित समुद्री औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। संरचित तरीके से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम पीएमपी भी शुरू किया जा सकता है। समर्पित जहाज निर्माण वित्त की स्थापना, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत एक समर्पित जहाज निर्माण और समुद्री वित्तपोषण संस्थान कम ब्याज दर पर ऋण, निर्यात ऋण एवं जहाज पट्टे के विकल्प प्रदान कर सकता है। संरचित वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए इसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन निप से जोड़ा जा सकता है। जहाज निर्माण निर्यात संवर्धन कोष रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर भारतीय शिपयार्डों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद कर सकता है। मौजूदा शिपयार्ड अवसंरचना का पुनरुद्धार और विस्तार, उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास, देश विधेयक 2022 को पारित करने में तीव्रता लाने की आवश्यकता है, जिसका लाभ समुद्री सेस बनाने के लिए उठाया जा सकता है, जिससे जहाज निर्माताओं को विश्व स्तरीय रसद, प्रौद्योगिकी और कर लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसे मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक बनाया जाना चाहिए, जिससे वैश्विक विशेषज्ञता एवं निवेश को आमंत्रित किया जा सके। इसके अलावा भारत को रंगराजन आयोग की सिफारिश के अनुसार जहाजों को बुनियादी अवसंरचना की सूची में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। भारत में निर्मित जहाजों के लिए सतत घरेलू मांग का सृजन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI और बंदरगाह मंत्रालय को एक भारतीय खरीद नीति अपनानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के अनुरूप भविष्य में सभी सरकारी और रक्षा जहाज के ऑर्डर भारतीय शिपयार्डों को ही दिए जाएं। इसके अतिरिक्त पीएम गति शक्ति पहल को जहाज निर्माण के साथ जोड़ने से मालवाहक जहाजों, यात्री नौकाओं और तटीय परिवहन जहाजों की मांग को बढ़ावा मिल सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा और हरित नौवहन के साथ जहाज निर्माण का एकीकृत करना। भारत के नेट जीरो लक्ष्य 2070 के साथ संरेखित करने के लिए जहाज निर्माण क्षेत्र को शून्य उत्सर्जन, हरित हाइड्रोजन संचालित और इलेक्ट्रिक जहाज़ों में विकसित होना चाहिए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को हाइड्रोजन संचालित जहाज़ों एवं ईंधन संबंधी बुनियादी अवसंरचना विकसित करने के लिए जहाज निर्माण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैटरी भंडारण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेतु पीएलआई योजनाओं को विद्युत चालित अंतर्देशीय एवं तटीय जहाज़ों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे डीजल चालित जहाज़ों पर निर्भरता कम हो जाएगी। अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिए समुद्री क्लस्टर, उच्च
स्तरीय अनुसंधान एवं विकास तथा उद्योग अकादमिक सहयोग की कमी ने उन्नत जहाज निर्माण प्रौद्योगिकियों में भारत के नवाचार को धीमा कर दिया है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत एक राष्ट्रीय समुद्री नवाचार केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए, जो स्टार्टअप्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास और निजी जहाज निर्माताओं को स्मार्ट जहाज़ों, एआई आधारित नेविगेशन व मॉड्यूलर जहाज डिजाइन पर सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जहाज निर्माण प्रशिक्षण संस्थानों के साथ कौशल भारत कार्यक्रम को एकीकृत करने से उद्योग के लिए कुशल श्रमिकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है। निजी शिपयार्डों के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन। वर्तमान में केवल कुछ ही सरकारी शिपयार्डों को प्रमुख रक्षा और वाणिज्यिक जहाज के ऑर्डर प्राप्त होते हैं, जिससे निजी भागीदारों का कम उपयोग हो पाता है। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति SFAS को वर्ष 2026 से आगे तक विस्तारित करने तथा इसकी अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है। नए शिपयार्डों की स्थापना और मौजूदा शिपयार्डों के उन्नयन के लिए प्रारंभिक पूंजी सब्सिडी प्रदान करने हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण VGF योजना को भी बढ़ाया जा सकता है। वैश्विक जहाज निर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करना। भारत को जहाज़ों और समुद्री उपकरणों के लिए निर्यात केंद्र बनने के लिए एशियान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त व्यापार समझौतों FTA का लाभ उठाना चाहिए। हुंडई, मित्सुबिशी और डेवू जैसे अग्रणी वैश्विक जहाज निर्माण कंपनियों के साथ सह उत्पादन समझौते स्थापित करने से भारत को उन्नत जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी हासिल करने में मदद मिल सकती है। प्रशासन संबंधी विलंब को कम करना और व्यापार में सुगमता बढ़ाना। भारत में जहाज निर्माण अनुमोदन प्रक्रिया जटिल है, जिसमें कई मंत्रालय और नियामक निकाय शामिल हैं। जहाज निर्माण अनुमोदन के लिए एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली स्थापित करने से विलंब कम हो सकता है, कर संरचना सरल हो सकती है और लाइसेंसिंग सुचारू हो सकती है। इसके अतिरिक्त राज्यों में कर प्रोत्साहनों में सामंजस्य स्थापित करने से निवेश आकर्षित होगा तथा नीतिगत असंगतियों को रोका जा सकेगा, जो निजी भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं। निष्कर्ष: भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र में आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उच्च पूंजी लागत, पुरानी बुनियादी अवसंरचना एवं आयात पर भारी निर्भरता जैसी संरचनात्मक चुनौतियां प्रगति में बाधा डालती हैं। हालांकि समुद्री विकास कोष और जहाज के लिए बुनियादी अवसंरचना की स्थिति जैसी पहल सकारात्मक कदम है, फिर भी दृढ़ नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहन और वित्त पोषण सहायता आवश्यक बने हुए हैं।